हर साल कह लीजिए बच्चे का एडमिशन फी के बाद कह लीजिए ये फी वो फी कंप्यूटर फी लैब फी कई प्रकार के फी लाइब्रेरी फी तमाम न जाने किन किन बहानों के जरिए पैसा लेना कह लीजिए। यह कहानी कहाँ की है? तो यह कहानी प्राइवेट स्कूल के उन विद्यालयों की कह लीजिए जहाँ पर एनसीईआरटी का किताब चलाना होता है, लेकिन वह किताब 1300 से 1500 रुपया में वह मिल जाएगा। लेकिन वह प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस का कह लीजिए वह किताब चलाते हैं, वह किताब पढ़ता है 7 से 8 हजार रुपये का, कहिए तो पूरा किताब पढ़ता है। वह नोट बुक मतलब कि जिस पर कॉपी लिखने वाला देते हैं, जिनका कहना होता है कि हमारे विद्यालय का नाम छपा हुआ होना चाहिए। वह एक एक कॉपी कहिए तो जो तमाम कॉपियां मार्केट में मिलती है 20 से 25 रुपया में मिलती है, तो वह स्कूल में वह कॉपी 70 से 80 रुपया में बेचा जाता है। यह कहानी कहाँ की है? तो यह कहानी प्राइवेट स्कूल की है और प्राइवेट स्कूल की लूट की इसी खेल का हम पर्दाफाश करने आए हैं। आपको बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस से लेकर कह लीजिए जो विद्यालय चलाने वाले बड़े बड़े ग्रुप है कह लीजिए, वह तमाम इस लोग इस खेल में मिले हुए और इस तमाम खेल के चक्कर में पिस कौन रहा है? तो वह मिडिल क्लास फैमिली में, यानी कहिए कि जो आम लोग फंस रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल मीडियम में पढ़े, किसी अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में हमारा बच्चा जाकर पढ़े, जो हमारा बच्चा पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर पढ़े और बच्चा हमारा वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो जरूर बड़ा में बड़ा कोई अफसर बन जाएगा। प्राइवेट विद्यालय पर बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट विद्यालय पर हम नहीं बोलते हैं, तो इसके बाद जब आप गौर करेंगे तो प्राइवेट विद्यालय पर प्राइवेट अस्पताल ये तमाम वह जगह बन चुके हैं जहां लूट का अड्डा बन चुका है, लूटा जा रहा है, ये कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पहले आप प्राइवेट विद्यालय के बारे में हम आपको बात करेंगे, आपको हम समझाएंगे। उससे पहले हमारा परिचय, हमारा नाम कुणाल किशोर है। अब आइए यह खबर पे जो प्राइवेट विद्यालय जो लूट रहा है वह खबर पे आप अपना साथ दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे विद्यालय के बारे में पता चले जो विद्यालय कहता है कि उसके द्वारा चयन किए गए दुकान पर जाइए, वहीं पर आपको यह किताब लेना होगा, तो उसका पर्दाफाश हुआ हम करेंगे, आप हमको सिर्फ खबर पहुंचा दीजिएगा। अब आइए ये पूरी खबर पे आपको बताते प्राइवेट विद्यालयों को लेकर जी न्यूज ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्हें अपने रिपोर्ट में कहा है कि एक सर्वे के आधार पर लिखा है कि जो प्राइवेट विद्यालय वाले लोग हैं वह 40% कॉपी और किताब का जो सेट का दाम है वह इस साल बढ़ा चुके हैं। कह लीजिए कॉपी और किताब का सेट का दाम का मतलब आप समझ लीजिएगा। प्राइवेट विद्यालय में आपको किताब का एक लिस्ट थमा दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है, बोला जाता है कि या सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है या किसी बोर्ड का स्कूल है, इसमें इन इन किताब के जरिए पढ़ाई होगा और इसके अलावा दूसरा कोई किताब नहीं चलेगा। वह किताब कहाँ मिलेगा? तो किताब वही विद्यालय द्वारा बताएगा दुकान पर मिलेगा, क्योंकि वह प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस का किताब होता है। कह लीजिए हर दुकानदार का हर दुकान पर वो किताब नहीं मिलेगा। आप अपने लड़के को, लड़कियों को, बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है, आप चाहते नहीं कि उस प्राइवेट विद्यालय से उनका एडमिशन खत्म किया जाए, उनका नाम कट जाए, उनका नाम निकाल दिया जाए काट कर। आप मजबूरी बस जो काम 1300 रुपया में हो रहा था वह काम 7 से 8 हजार रुपया में जाकर कहते किताब खरीदते हैं। अब किताब के बाद आइए कॉपी पे हम आते हैं। प्राइवेट विद्यालय में चलन बना नया नया कि कॉपी पर विद्यालय का कॉपी पर नाम होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। जो अभिभावक है उनको वह कॉपी भी विद्यालय की तरफ से ही मिलने लगा या उनके द्वारा बताया गया किसी विशेष दुकान पे जहां उनका कमीशन फिक्स रहता है। दुकान और विद्यालय बारे में पहले से कमीशन फिक्स रहता है। जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है वह इन विद्यालयों से जाकर कांटेक्ट करते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय होता है इनको एनसीईआरटी की किताब पढ़ानी है, लेकिन वह किताब 1200-1300 रुपये में मिल जाएगा, उनको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस का किताब लगाते हैं और आपको भेजते हैं एक विशेष दुकान पे जहां उनका कमीशन फी रहता है या विद्यालय के द्वारा ही उस किताब को देते हैं और यहीं पे होता है कमीशन का असली खेल कह लीजिए। जबकि यह सब कुछ नियम के हिसाब से गलत है या गलत हो रहा है, कानून के हिसाब से गलत है, गलत हो रहा है। तमाम जगहों पर कहा जाता है कि पढ़ाई एनसीईआरटी के किताब से ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस की किताबों को केवल कमीशन के चक्कर में लगाया जाता है कह लीजिए। अब आइए अगले पार्ट पे, अगली खबर पे कि लूट का एक और कौन सा मामला आया है।
तो आप प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते होंगे, तो आपको पता है कि हर नए सत्र में, हर नए साल में एडमिशन फी दोबारा लिया जाता है। कभी री एडमिशन के नाम पे, कभी मैनेजमेंट फी के नाम पे, कुछ भी नाम पे, मतलब अलग अलग नाम पे पैसा वसूला जाता है। जबकि नियम यह कहता है कि एडमिशन फी पूरी जिंदगी में अपने बच्चे का उस विद्यालय में मात्र एक बार ही रहेगा। जितनी बार बच्चा वह पढ़ेगा, जितने नए सत्र में वह जाएगा, उस नए सत्र में केवल और केवल उसको मासिक फीस देना होगा। अब आइए मासिक फी पे कि मतलब कि मंथली फी पे। सबसे पहले आप जान लीजिए स्कूली फी के नाम पे लिया जाता है, इसके बाद हो जाता है गेम फी, कंप्यूटर फी, लाइब्रेरी फी कह लीजिए, ना जाने अलग अलग फी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई प्रकार का फी लिया जाता है। प्राइवेट विद्यालय में एक नया कल्चर स्थापित कर दिया गया है। यकीन मानिए इससे बच्चे का भविष्य कितना बनता है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो पिता का पैसा होता है, कह लीजिए जो घर का पैसा होता है, जिसके पिताजी मेहनत से कमाते हो, जो पैसा लूटा जाता है, इतना हमको जरूर पता है, कह लीजिए। इसीलिए हमने सोचा कि प्राइवेट विद्यालय के इस लूट की खेल के बारे में आपको बताई जाए, आपको समझाई जाए। अमर उजाला ने अपने रिपोर्ट में किसी जगह के बारे में लिखा है कि कह लीजिए 1 से लेकर 5 तक के पढ़ने वालों का एनसीईआरटी का किताब 1200 में मिलता है, लेकिन विद्यालय वाले 5500 का प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस का किताब लगवा रहे हैं। इसी प्रकार से कह लीजिए 6 से 8 तक का बच्चे चौक का किताब 1300 में मिल रहा है, लेकिन वह 6500 वाला लगवा रहा है। इसी प्रकार से 10 से 1200, 1500 कि वह 1800 कमा रहे हैं। लेकिन अब किताब और कॉपी, जब कॉपी होता है वह दोनों का दोनों प्राइवेट विद्यालयों में सेटिंग होता है, दोनों का वह सेट के साथ ही मिलता है। और इस प्रकार से कह लीजिए 15-15 हजार रुपये का केवल कॉपी और किताब प्राइवेट विद्यालयों में लग रहा है। और इस वक्त पे कह लीजिए यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है, यह हर जगह हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शायद समय रहते अगर वाकई में कह लीजिए भविष्य में हमको संभालना है तो आवाज़ उठाई जाए। हमने वीडियो बनाकर आवाज़ उठाया है, आपको बताया है, आपको समझाया। आगे हम आवाज़ उठने नहीं देंगे। हम उस जगह पर भी आएँगे जहाँ पे प्राइवेट विद्यालय ऐसा खेल कर रहे हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप इससे अगर हिम्मत कर पा रहे हैं दूसरे लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो। और प्राइवेट विद्यालय में किसी ऐसा खेल हो रहा है तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा नाम परिचय कुणाल किशोर है। हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाएँगे बताएँगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।